बेस पर एक ऑफ डायरेक्शन में टेयर प्लेसमेंट किया इसमें बताते मैंने यहाँ पर टेयर प्लेसमेंट क्यों किया। यहाँ पर सिंपल एक फंडा था, आप देख सकते हैं वायर यहाँ पोजीशन शिफ्ट करा, प्लस फर्स्ट पोजीशन वायर का यहाँ था, अगेन यहाँ किया, बट मार्केट यहाँ अगेन यहाँ सेलर प्रेशर मार्केट नीचे आकर यहाँ मार्केट क्या कर रही है, फिर लिक्विडिटी हंट करके यहाँ पर एक निकलेन बनाती है। तो मार्केट यहाँ फिर से पोजीशन शिफ्ट किया, अगेन यहाँ पोजीशन शिफ्ट करता है, तो मैंने यहाँ पे कॉम्प्लेक्शन टेयर यानी कि बायर पोजीशन शिफ्ट करके अपना पोटेंशियल दिखा रहा है। मैं उसी पोटेंशियल के बेस पर यहाँ पे एक टेयर प्लेसमेंट किया अपवर्ड डायरेक्शंस में। देखो हमेशा पता है एक चीज़ देखा गया है, ट्रेंड के साथ ही प्रॉफिट किया जाता है। जब हमेशा देखो ट्रेंड के साथ चलने से ना रास्ते आसान हो जाते हैं। जब हम डायरेक्शंस को ही सिंपल क्या होता है कि हम लोग डायरेक्शंस को ही अगर अपना दुश्मन बना लेते हैं तो उस केस में कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हैं। ये सिंपल फंडा है अपना, ऑल ओवर मार्केट स्पेस में ये ट्रेड अपना श्योर चल रहा। अगर गेन यहाँ पर सेलर इंटर करते हैं बाय, अगर सपोज करो यहाँ पर अगर अभी अपोजिट पार्टी आता है यानी कि सेलर, अगर बायर के अंदर कैपेसिटी है तो यहाँ पर री एंट्री बायर करेगा, उसी कैपेसिटी के बेस पर यहाँ पर क्या करेंगे टेयर प्लेसमेंट करेंगे अपवर्ड डायरेक्शंस में। सिंपल फंडा है। ये आपको प्रीवियस मार्केट में जाकर दिखाएं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, जहाँ ज़्यादा दूर नहीं यहीं पर चलते हैं। फर्स्ट बायर का पोजीशन यहाँ था, बायर इसे ब्रेकआउट करके रजिस्टमेंट किया, यहाँ पर आरआरसी बनाया, मार्केट को ऊपर चले गए। बट यहाँ पर इस बायर का क्या टास्क था कि इस पॉइंट को ब्रेक करना, बट बायर ने पॉइंट को ब्रेक नहीं बल्कि अपना सेलर ने पोजीशन शिफ्ट कर लिया। यहाँ पर क्या करता है, सेलर पोजीशन से +1 के अंदर जाता है, ये गेन यहाँ पर सेलर पोजीशन शिफ्ट करता है, बट यहाँ पर लॉस मिलता है। ठीक है, और मार्केट यहाँ पर बायर मोमेंटम के साथ आके डबल बना के मार्केट एक गेन नीचे जाता था, यहाँ पर +20 यहाँ पर कर सकते हैं। ये गेन लिक्विडिटी हंट करता है मार्केट से और यहाँ पर एक लॉस देता है। जैसे सिंपल इस सेटअप का प्रयोग अगर हम करते हैं ना, अगर जस्ट वेट, सपोज करो यहाँ पर ये पोजीशन शिफ्ट हुआ था ना, बट यहाँ पर मार्केट में रिटेस्टमेंट आ गया, बट यहाँ पोजीशन शिफ्ट का बायर री एंट्री किया पोजीशन शिफ्ट करके, बट यहाँ पर रिटेस्टमेंट नहीं आया। क्यों? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी रिटेस्टमेंट करके मोमेंटम में आ चुकी हुई है, तो दोबारा एडजस्टमेंट यहाँ पर बहुत कम चांसेस तो यहाँ करेंगे। एक ट्रेड यहाँ पर बन रहा है BRL में। सिंपल यहाँ पर मैंने एक ऑफ डायरेक्शन टेयर प्लेसमेंट किया। क्यों किया कि यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट पोजीशन शिफ्ट सेलर यहाँ से करना स्टार्ट किया, सेकेंड यहाँ पे +1 के अंदर बना और यहाँ पोजीशन शिफ्ट किया +1 के अंदर और मार्केट डबल टॉप बना के नीचे आ गई थी, और एक गेन यहाँ डबल टॉप बना के नीचे आ गए थे। इस लेवल को ब्रेकआउट करना था सेलर को, इस लेवल का ब्रेकआउट करना था सेलर को, बट बायर नहीं अपना खुद का क्या कर रहा है, यहाँ पर पोजीशन शिफ्ट कर रहा है, यानी कैपेसिटी दिखा रहा है, यानी कि ट्रेंड की डायरेक्शन से मूव आउट करने की ट्राई करा। तो मैंने यहाँ पर सिंपल एक कॉन्सेप्ट को देखते हुए यहाँ पर क्या किया, मैंने एक अपवर्ड डायरेक्शन टेयर प्लेसमेंट कर दिया। सिंपल यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन यहाँ पर क्या करें हम टेयर प्लेसमेंट कर रहे हैं बस। और अगर सेटअप के विषय में बात किया जाए तो थोड़ा बैक आते हैं हम लोग, जो ये ट्रेड चल रहा है, मार्केट का एक हाई ये है, इसके बाद क्या करता है कि मान लेते हैं कि मार्केट हाई है, तो अगर बायर यहाँ पर आता है डबल टॉप बना के ही आता है, तो इस बायर का वर्क होता है पीरियड में सॉरी यहाँ पर ऑटो स्कूलिंग को बंद करो और 5:30 चूज़ किया जाए इंडियन टाइम, थोड़ा सा बैक आया जाए। सिंपल नीचे यहाँ पर क्या बायर जोन मार्केट का यहाँ में दिख रहा है MS, जब बायर जोन दिख रहा है तो बायर जोन से बायर आ रहा है, इस बायर का क्या वर्क होता है ऊपर के हाई को ब्रेक करना, बट बायर यहाँ पर ब्रेक तो छोड़ यहाँ पर अपना सेलर इंटर करके पोजीशन को शिफ्ट डाउनवर्ड साइड में कर देता है, +20 यहाँ बना। अगेन यहाँ पर क्या कर रहा है बायर मोमेंटम आता है, बट पता ब्रेकआउट करने के बाद अपने वीक को क्रॉस नहीं कर पाता है, क्या नहीं कर पाता, अपने वीक को क्रॉस नहीं कर पाता है, तो +20 यहाँ बनता है। अगेन यहाँ पर सेलर सेम काम कर रहा है, क्या कर रहा है सेम काम कर रहा है, बट पहले सपोर्ट क्या यहाँ पर डाउन ट्रेंड, क्या एक टीम के अंदर लाने से यहाँ अप ट्रेंड हो जाएगा क्या, नहीं। अगेन यहाँ वेट करेंगे सेलर का ही, या यहाँ पर री हायर हाई हायर लो या री निकलाइन बनने का वेट करेंगे।
देखो री कॉन्सेप्ट जो होता है ना कि पावर को, जैसे कि मानते कि आप एक मरते कोई चीज़ को गोल कर लिए, एक बार कोई चीज़ को गोल कर लेते हैं, ठीक है ना, तो कैसे भी हो सकता है एक बार गोल किए, जैसे कि मान लेते हैं जा रहे थे, हमने मारा पत्थर उठा के, उसमें गोल हो गया, जैसे कोई निशाना मारे निशाना लग गया, यानी कि फर्स्ट टाइम तुक्के से, बट सेकेंड टाइम तुक्के से तो नहीं होगा, थर्ड टाइम तुक्के से तो नहीं होगा ना। इसीलिए री कॉन्सेप्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस मार्केट। फर्स्ट बार तुक्के से, सेकेंड बार तुक्के से, थर्ड बार तुक्के से तो नहीं होगा। यहाँ देखो फिर से मार्केट, यहाँ सेरा पोजिशन, यहाँ मार्केट एक नॉर्मल डाउन ट्रेंड है, फिर से पोजिशन शिफ्ट का प्लस 100, यहाँ बना फिर पोजिशन शिफ्ट का प्लस 100, यहाँ फिर से पोजिशन शिफ्ट का प्लस 100 बना, यहाँ पोजिशन शिफ्ट प्लस 100, यहाँ प्लस 100 बना, यहाँ प्लस 100 बना, फिर से मार्केट अपर मूवर होने स्टार्ट करेंगे। जस्ट यहाँ वेट करना है, बढ़िया हम लिक्विडेट हंट किया तो प्लस 100 यहाँ पर कर सकते हैं। गेन पोजिशन प्लस 100 यहाँ कर, बट यहाँ पर देखो बायर बार इंटर आ रहा है, बार ब्रेकआउट कर रहा है, यहाँ जस्ट वेट करेंगे, बट यहाँ देखो फिर से सेलर मोमेंटम आज फिर से यहाँ प्लस 100 करेंगे। सिंपल फंडा बताया ना, तो यहाँ पर मोमेंटम के बेस पर यहाँ हम ट्रेड करेंगे। क्या करेंगे? देखिए मोमेंटम के बेस पर ही ट्रेड किया जाता है, ये नहीं कि अलग अलग कॉन्सेप्ट बार बार चेंज किया जाता है, ये रिएक्शन ऐड करो, ये ऐड करो, एपीजी ऐड करो, ऑर्डर ब्लॉक ऐड करो, ऑर्डर ब्लॉक किया, सपोर्ट रेजिस्टेंट, नहीं, ये सब बेसिक है, मान लेते हैं मिस्टेक है, ये सब क्या बेसिक है। हम लोग बेसिक कंसेप्ट बात नहीं है, एडवांस कंसेप्ट बात करें, यानी कि जो मार्केट के चलने के एक्चुअल पॉइंट है कैपेसिटी। आपको भली भांति पता है जिसके अंदर कैपेसिटी, आप उसको ज़मीन के अंदर भी गाड़ दिए तो बाहर आ जाएगा, आसानी से वो पर्सन बाहर आ सकता है। ये नहीं कि वो बाहर नहीं है, इजली बाहर यूँ बाहर आ जाता है वो पर्सन से। इसीलिए हमेशा मार्केट के अंदर कैपेसिटी एंड पोटेंशियल, कैपेसिटी पोटेंशियल दोनों वर्ड अलग है, बट दोनों का मीनिंग सेम ही है। पोटेंशियल मीन्स दिखाना, कैपेसिटी मतलब भी दिखाना ही होता है, अपनी क्षमता को दिखाना होता है। सिंपल देखो मार्केट के अंदर सेलर मोमेंटम है, फिर से बायर मोमेंटम है, बट यहाँ पर क्या किया, बायर ने यहाँ पोजीशन शिफ्ट किया, बट यहाँ मार्केट डाउन आ गया, जस्ट वेट करेंगे, फिर से यहाँ पोजीशन शिफ्ट किया, तो यहाँ पर ट्रेड प्लेसमेंट करेंगे, फिर यहाँ पर शिफ्ट किया, यहाँ पर ट्रेड प्लेसमेंट करेंगे, बट मार्केट डबल टॉप बनाएगा, मार्केट नीचे आ गया। डबल टॉप क्या, साइन ऑफ रिवर्सल पैटर्न है, आरआरसी क्या, साइन ऑफ रिवर्सल पैटर्न, इंगल्फिन क्या, साइन ऑफ रिवर्सल पैटर्न है। कुछ पैटर्न से पता होनी चाहिए, हेड एंड शोल्डर क्या, साइन ऑफ रिवर्सल पैटर्न है। तो यहाँ पर कुछ पैटर्न्स देखो, आप मार्केट रिवर्स क्या, ये सब पैटर्न एक पोजीशन शिफ्टिंग बताते हैं। यहाँ पर क्या बता रहा है, सेलर डबल टॉप क्या बता रहा है, सेलर का पोजीशन शिफ्टिंग बता रहा है। हेड एंड शोल्डर क्या बता रहा है, सेलर का पोजीशन शिफ्टिंग बता रहा है। आरआरसी यहाँ पे क्या बता रहा है, बायर का पोजीशन शिफ्टिंग बता रहा है। यानी कि हर एक केस में यहाँ प्लस 1 टेयर बना, यहाँ प्लस 1 टेयर बना, यहाँ प्लस 1 टेयर बना, यहाँ फिर से मोमेंटम है, फिर से यहाँ प्लस 1 टेयर बना, यहाँ प्लस 1 टेयर बना। ये सब क्या होता है, यानी कि देखो अब कॉन्सेप्ट को हम कैसे यूज करते हैं, कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करते हैं ये हम पर डिपेंड करता है। ये कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करते हैं किस पर डिपेंड करेगा, हम पर डिपेंड करेगा। और कॉन्सेप्ट को हम लोग गलत तरीक़ा से लिए तो क्या कॉन्सेप्ट वैलिड होगा, नहीं होगा। ये सपोज कि जैसे गोल्ड का यूज़ अगर हम लोग गोल्ड का यूज़ हम लोग दिखाए में करेंगे तो क्या चोरी तो नहीं होगी। गोल्ड का यूज़ अगर हम लोग वैल्यू क्रिएट करने में करें तो वही हम लोग को वैल्यू प्रोवाइड करेगा। स्वैप नहीं, स्वैप में स्वैप की तरह दिखेगा, टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करें, गोल्ड पेपर टिश्यू पेपर की तरह यूज़ होगा। यानी कि हम लोग यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है हम लोग यूज़ कैसे करते हैं कोई भी चीज़ को। अब देखो यहाँ पर सेलर मोमेंटम था, बायर मोमेंटम, बायर यहाँ बायर तो आता है बट पोजीशन शिफ्ट करने के बाद फिर से गेन यहाँ बायर नहीं आता है, गेन यहाँ पोजीशन शिफ्ट करता है, फिर से यहाँ सेलर आता है, फिर से बायर चला फाइट था, यहाँ गेन यहाँ पोजीशन शिफ्ट प्लस 100 नहीं है, गेन यहाँ पोजीशन शिफ्ट प्लस 100 बनाता है। बट यहाँ पे क्या है, मार्केट एक रेंज में आ गया, ठीक है ना, भले पोजीशन शिफ्ट कर रहा है बट यहाँ पे क्या है, एक रेंज में आ गया। बट हमेशा ट्रस्ट उसी पर करना है जिसके अंदर आगे बढ़ने की कैपेसिटी हो। हमेशा ट्रस्ट किस पर करना है, जिसके अंदर आगे बढ़ने की कैपेसिटी होती है। अगर सपोज करो कोई बायर पोजीशन शिफ्ट कर हम सेलर के साथ जा रहे हैं तो क्या होगा, लॉस होगा। देखो कोई एक कॉन्सेप्ट है जो सबको पता है, निकलाइन, बट एक्चुअल यूज इसे जानता है कोई क्या, नहीं जानता है। एमएस तुम्हारी वजह से मैं जानता हूँ कि निकलाइन का यूज क्या है। निकलाइन एक मार्केट में कैपेसिटी दिखाता है और निकलाइन 12 बन रहा और पोजीशन शिफ्ट भी कर रहा साथ में,
तो मोस्ट इम्पोर्टेंट दिस पॉइंट एंड ट्रेड प्लेसिंग, यानी कि उस पॉइंट पर ट्रेड प्लेस करने के लिए ना बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर देखते हैं सेलर यहाँ पर क्या कर रहा है, पोजीशन शिफ्ट कर रहा है, यहाँ पोजीशन यहाँ शिफ्ट किया, प्लस 20 मिला। अगेन यहाँ बायर डबल टॉप बना के मार्केट ऊपर की, डबल टॉप बना के मार्केट ऊपर फिर से प्लेस निकले बनाती है, जिस डायरेक्शन फिर डबल टॉप बनाई और मार्केट ऑपरेशन मूव आउट करें। फिर से यहाँ पर क्या वेट करना है, मार्केट यहाँ पर गेन सेम डायरेक्शन में नेकलाइन बनाए और उसी डायरेक्शन को हम लोग फॉलो करेंगे और इस ट्रेड प्लेसमेंट करेंगे। गेन देखो मार्केट डबल टॉप बनाए, ऊपर डबल टॉप बनाए, बट मार्केट नीचे के लेवल को ब्रेकआउट नहीं करना। यहाँ पोजीशन शिफ्ट प्लस 28 बना, यहाँ पोजीशन शिफ्ट प्लस 28 बना, फिर मार्केट नीचे पर डायरेक्शन मूव आउट कर रही है लिक्विडिटी रन करके। इसके अंदर अपडेट किया जा सकता है आसानी से। ट्रेड करना है ना आराम से ट्रेड किया जा सकता है, ठीक है ना, बट हम लोग खुद ही अपने सेटअप को कॉम्प्लिकेटेड बना। जब हम लोग को लॉस हो जाता है ना, क्या करते हैं बता, हम लोग जाते हैं 1 से 2 दिन तक पहले तो हम अपसेट रहते हैं। सिंपल अपनी बातों का तो मैं बताता हूँ, 1 से 2 दिन तक मैं तो अपसेट रहता हूँ, ठीक है। और 1 से 2 दिन के बाद फिर से अचानक से माइंड में थोड़ा, अरे यार मैं तो ट्रेडर हूँ, मैं कर सकता हूँ। फिर से मैं सोचता हूँ, फिर से आता हूँ, मैं फिर से जो बैक में पढ़ा हूँ मैं उसको स्टडी करता हूँ और वहाँ से कॉन्सेप्ट निकालता हूँ। वहाँ से कॉन्सेप्ट निकालने के बाद फिर से मैं प्रैक्टिस करता हूँ। आप फिर से 2 से 3 दिन प्रैक्टिस करने मुझे क्या लगता है कि अब मैं प्रॉफिट कर सकता हूँ। फिर से 2 से 3 दिन प्रॉफिट करता, चौथा दिन लॉस हो जाता है, फिर से वही सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। यानी कि सिंपल इसे क्या पता चला कि अगर आप मार्केट में लॉस को कम कर सके ना, भले प्रॉफिट करे या ना करे मैटर नहीं करता, प्रॉफिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है डजंट मैटर, ठीक है ना। बट आप मैटर क्या करता है यहाँ पर, अगर आप लॉस को कम कर सके ना तो आप ऑलवेज प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। बट हम लोग पता लॉस को कम करने के छोड़ो, यहाँ पता एक लॉस होता है तो दूसरा लॉस ऑटोमेटिक करते हैं और उससे बड़ा तीसरा लॉस करते हैं। देखो कभी भी यहाँ देखा गया, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं बिग कैपिटल से बिग प्रॉफिट नहीं हुआ है। अगर मैं स्टार्टिंग में मैं इनका वीडियो देखता था, LMBO की बात कर रहे हैं, डिबियन ट्रेडिंग लेजेंड, ठीक है ना। उनका क्या कहना था, भले वो शख्स अभी नॉर्मल दुबई में है, उनके बारे में लोग क्या कहते मुझे नहीं पता। उनका सिंपल फंडा था, आपको अपने कैपिटल के यूज़ के पहले प्रॉफिट कीजिए और उस प्रॉफिट से प्रॉफिट बनाइए। ये नहीं कि कैपिटल को बार बार निकाल के उसे प्रॉफिट बना रहे हैं, नहीं, प्रॉफिट उस कैपिटल से पहले कंप्लीट एफर्ट लगा के प्रॉफिट कीजिए और उस प्रॉफिट से जब प्रॉफिट बनाते हैं तो आपका इमोशंस भी कम आएगा, हेजिटेशन भी कम होगा और लॉस होने के चांसेस भी कम होगा। बट हम लोग ट्रेड किस अमाउंट से करते हैं, हमेशा इनिशियल कैपिटल से करते हैं। अरे यार इनिशियल कैपिटल को यूज करो परफेक्टली, उसके बाद उससे प्रॉफिट जनरेट किया जाता है। अब प्रॉफिट उससे जनरेट हो इसके बाद उससे ट्रेड किया जाएगा तो ऑटोमेटिक इमोशंस खत्म। बट बार बार हम लोग क्या करते हैं, इनिशियल अमाउंट से ट्रेड करते हैं ना। जब तक इनिशियल अमाउंट से ट्रेड हम लोग करते नहीं, तो पता है क्या होता है, इमोशंस आता ही रहता है। तो इमोशंस को ख़त्म करेंगे, सिंपल फंडा मेरे अकॉर्डिंग ये है। और भी कई फंडे होंगे अदर पर्सन का, बट अभी मुझे ये लग रहा है ये परफेक्ट डिस्टेंस है और इमोशंस ख़त्म करने के लिए। एक प्लस 28 बना, बट यहाँ बिग कैंडल बना है। अब देखो मैंने यहाँ डिसाइड क्या करते हैं हम लोग कि अगर मान लेते हैं नेक लाइन तो बिग कैंडल बनाए तो आप ट्रेड प्लेसमेंट नहीं करना है। डिसाइड तो कर ली बट इस चीज़ को अप्लाई नहीं कर पाते हैं। हमने डिसाइड कर लिया कि लेवल ट्रेडिंग नहीं करना, बट देखे एक इस पॉइंट पर रिवर्स हुआ, इस पॉइंट पर रिवर्स, इस पॉइंट पर ट्रेड कर लेते हैं। हम लोग डिसाइड करते हैं ब्रेकआउट पर ट्रेड नहीं करेंगे, फिर भी हम लोग ब्रेकआउट पर ट्रेड कर लेते हैं। हम लोग डिसाइड करते एडजस्टमेंट पर ट्रेड नहीं करेंगे, फिर भी एडजस्टमेंट पर ट्रेड कर लेते हैं। क्या है तो डिसाइड ही क्यों करना, जब डिसाइड करने के बाद गलतियाँ करना है तो डिसाइड क्यों करना। सिंपल फंडा है ना, डिसाइड ही मत किया जाए। हम लोग डिसाइड करते हैं और बार बार सेम गलतियाँ करते हैं। यहाँ एक प्लस 1 ट्रेड बन रहा है, ठीक है ना, इट्स ओके, नथिंग प्रॉब्लम। यहाँ पर ट्रेड प्लेसमेंट करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि मार्केट की डायरेक्शन डाउन है, मार्केट यहाँ पर री एंट्री कर रहा है। सो सेलर यहाँ पर री एंट्री कर रहा है, जो री एंट्री कर रहा है उसके साथ ट्रेड प्लेसमेंट करेंगे। सिंपल फंड अपना ज़्यादा दिमाग में लगाना सेटअप। देखो जब भी यहाँ सेटअप को कॉम्प्लिकेटेड जो भी शख्स किया है ना वो लॉस में रहा। सेटअप जितना सिंपल होता है उतना बेहतर होता है। एक LMBO का सेटअप है, अगर इंगल्फिन बना उस पर ट्रेड लॉस हुआ, अगर पियर्सिंग लाइन बना तो इंगल्फिन को भूल जाओ, पियर्सिंग लाइन पर ट्रेड करो। इनका सिंपल फंडा है। यहाँ मैंने एक डाउन डायरेक्शन ट्रेड प्लेसमेंट कर दिया। क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट का डायरेक्शन क्या डाउन है,
और यहाँ पर री एंट्री कौन कर रहा है, सेलर किया है, तो ट्रेड प्लेसमेंट किसके साथ करेंगे, सेलर के साथ करेंगे। डेट वॉज क्लियर, इसमें दिमाग में लिया। और लॉस हो जाता है सेम सेटअप पर वेट करके, सेम करेंसी वेट करके सेम कॉन्सेप्ट पर ट्रेड प्लेसमेंट करेंगे हम। चलो यहाँ पर तो प्रॉपरली दिख रहा है कि लॉस हो रहा है, ओके कोई बात नहीं है। आई जस्ट वेट, मार्केट रेफर करें तो प्रेस निकले बनाएंगे, फिर ट्रेड प्लेसमेंट कर लेंगे। यहाँ तो बायर की एक्सपेक्टेशन था नहीं था, पर बायर कैंडल आ गया, हर पॉइंट को प्रेडिक्ट करना भी संभव नहीं है ना। आई जस्ट वेट, यहाँ बिग कैंडल बनाया, कंटिन्यूएशन किया जाएगा नहीं, हरगिज़ नहीं। यहाँ जस्ट वेट करेंगे हम फ्रेश निकलने बनने का, ये पोजीशन शिफ्ट होने का। अब हमने एक चीज़ डिसाइड किया, ठीक है ना, हमने डिसाइड तो कर लिया, बट वो चीज़ हम लोग अप्लाई कर देते हैं। डिसाइड करने के बाद भी हम लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को इंटरफेरेंस में कर देते हैं। क्यों करते हैं इंटरफेयर हम लोग, क्या जरूरी इंटरफेयर करने की। जब आपने डिसाइड किया कि काम मुझे नहीं करना है तो नहीं करो ना, क्यों फिर से उसमें इन्वॉल्व होना। देखो यहाँ पर तो ट्रेड अभी नहीं बन रही है, बट एक ट्रेड बन रहा है USD BDT में बन रही, परफेक्ट ट्रेड बन रहा है अपवर्ड एक्शंस के लिए। ये तो गोल गोल ही घूम रहा है और 10 सेकेंड में हो गई, इसमें कोई बात नहीं है, जस्ट वेट करेंगे। बायर मोमेंटम भी आ गया, USD BDT यहाँ पर एक अपवर्ड एक्शन ट्रेड बन रहा है, ठीक है। यहाँ मैंने ट्रेड प्लेसमेंट कर दिया, ओके। क्यों ट्रेड प्लेसमेंट किया, ऑलरेडी मार्केट ऑल ओवर, इससे पहले मार्केट क्या डायरेक्शन अप डायरेक्शन में, और एक गेन मार्केट यहाँ पोजीशन शिफ्ट किया, तो किसका ट्रेड बनेगा, अपवर्ड एक्शन का बनेगा ना। इसलिए मैंने यहाँ पे अप डायरेक्शन ट्रेड प्लेसमेंट कर दिया। और जब बात करेंगे वो एंजल CAD में क्या कॉन्सेप्ट मेरा है, सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जिस करेंसी में आपका लॉस हो उस करेंसी में वेट करके सिंपल फ्रेश निकलने बनने का हम लोग वेट करेंगे। कोई बात नहीं, लॉस हो गया तो जस्ट वेट। इस करेंसी टू टाइप की डायरेक्शन है, अप का भी डाउन का भी, इसलिए यहाँ पर लॉस हो गया और कोई पर्पस नहीं है लॉस होने का। गेन या पोजीशन शिफ्ट होने के वेट करेंगे। 2 मिनट बचा, जस्ट वेट करते, 2 मिनट बाद ट्रेड मिल जाता है कि वरना यहाँ पोजीशन क्लोज किया जाएगा। 20 मिनट के हमने डिसाइड कर लिया, पोजीशन रिकॉर्ड करेंगे। जो मैंने डिसाइड किया उसको अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ मैंने 5 ट्रेड किया जिसमें 2 बैक टू बैक लॉस है, 3 बैक टू बैक यहाँ प्रॉफिटेबल था ट्रेड। सही 4 ट्रेड किए, 2 प्रॉफिट 2 लॉस यहाँ हुआ। जस्ट तो प्रॉफिट करने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि सिंपल फंडा है। प्रॉफिटेबल वही हो सकता है जिसके अंदर वेट करने की कैपेसिटी हो। प्रॉफिटेबल वही हो सकता है जिसके अंदर वेट करने की कैपेसिटी हो। क्या चाहते हो तो इसमें ट्रेड नहीं कर सकते, कर सकते थे, बट नहीं किया ना। क्यों करना, फ्रेश निकलने में ट्रेड करना है ना। आई जस्ट वेट, सेटअप बनने को वेट किया जाए ना। देखो लॉस होने के बाद क्या करता है मेरा माइंड, आपका माइंड का मेरा माइंड सिंपल करता है, अरे कहीं पर ट्रेड प्लेसमेंट कर नया है, रिएक्शन बन रहा है, पुल बैक हुआ, ये हुआ वो, अरे ट्रेड प्लेसमेंट कर, अरे क्यों करना है यार, जस्ट वेट करते थोड़ा देर ना। वेट करने में क्या चाह रहे हैं यहाँ, क्या ये 1 मिनट बाद मार्केट बंद तो नहीं हो रही है ना, 24 आवर मार्केट ओपन है ना, तो आराम से आराम से यहाँ पर एनालाइज करते हैं ना मार्केट को। क्यों यह दिमाग लगाना है यहाँ पर। देखो मार्केट यहाँ ऑपरेशन मूव करने लगी और यहाँ पर पोजीशन शिफ्टिंग पॉइंट, यानी कि मार्केट यहाँ पर एक लेवल पर रुकी है,
यहाँ से पोजीशन शिफ्ट हो सकता है। अगर यहाँ पर सेलर री एंट्री करता है तो यहाँ ट्रेड प्लेसमेंट करेंगे डाउन के लिए, और लॉस को ट्रेड कर लेंगे। वो खत्म। यहाँ ट्रेड लेने का सिंपल पर्पस क्या था कि मार्केट ऑलरेडी ऑफ डायरेक्शन में थे, ठीक है, पोजीशन शिफ्ट ऑफ डायरेक्शन, यहाँ डाउन डायरेक्शन पोजीशन शिफ्ट करा, इट्स ओके, नथिंग प्रॉब्लम उसके लिए। बट यहाँ पर ऑलरेडी मार्केट जिस डायरेक्शन पहले होती है उसी डायरेक्शन में ट्रेड प्लेसमेंट करना होता है। तो जाया जाता है कि यहाँ ट्रेड प्लेसमेंट नहीं करते हो, बट फिर भी ट्रेड प्लेसमेंट की है, इसमें मेरी गलती है ना। देखो कहीं ना कहीं देखिएगा ना, गलती आपकी ही होती है, गलती आपकी ही होती है। फिर भी लोग मार्केट पर ब्रोकर को दोष देना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों यार, क्या जरूरत दूसरे को दोष देना? आप मार्केट में रह के परफेक्ट एनालिसिस कीजिए ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। यहाँ सेटअप बनने में समय लगेगा। थोड़ा सा नेटवर्क इशू भी यहाँ पर चल रही है, ठीक है, इशू की कोई बात नहीं, चलेगा। I just wait in this market and positions, nothing problem.